जय हिंद। फाइनली 238 कंपनी जो बिहार सरकार को ये प्रॉमिस करे थे कि आने वाले टाइम पर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसमें से 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बिहार में 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला जा चुका है, काम शुरू हो चुका है। रोड बनाना, रेलवे बनाना, ब्रिजेस बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम फिलहाल तो शुरू हो चुका है। एंड ये जो पैसा बिहार में डाला गया है, इस पैसे के मदद से बिहार आने वाले टाइम पर मे भी एक लीडिंग स्टेट बन जाए इन टर्म ऑफ रियलाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रपोजल। उनका एक सीनियर मिनिस्टर मंडे में एक इंटरव्यू में बोले थे। देखो क्या है ये टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझ। देखो 2023 में बिहार में एक 2 दिन का सबमिट हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट सबमिट, जिसमें 278 कंपनीज आए थे और अपना अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था और प्रॉमिस करे थे कि लगभग 50,000 करोड़, और अगर एग्जैक्ट अमाउंट देखें तो 50,530 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट बिहार में आने वाले कुछ सालों के अंदर हम करने वाले। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा? रोड बनाया जाएगा, रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसा डाला जाएगा। और वो जो 2 दिन का सबमिट हुआ था दिसंबर में 2023 में, वहाँ पर 278 कंपनियों ने MOU साइन करी थी गवर्नमेंट के साथ कि हम इतना पैसा बिहार में इन्वेस्ट करने वाले। और अगर देखें आज की डेट में मैंने जैसे बोला 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टेट में हो चुका है 238 कंपनियों के द्वारा। 278 कंपनी प्रॉमिस करे थे कि एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 238 कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और जो 40 कंपनीज हैं और जो रिमेनिंग पैसा है उनका इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है। अभी 14,000 करोड़ रुपया बाकी है इन्वेस्टमेंट होने के लिए। तो आने वाले टाइम पर बिहार में बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगेगा, बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनने लगेंगे और नो डाउट बिहार का इकोनॉमी बूम करेगा ही करेगा। और बिहार सरकार का ये फोकस है कि आने वाले टाइम पर बिहार को एक बिजनेस इजी स्टेट बनाने के लिए, इनफैक्ट बिजनेस वगैरह बिहार में प्रमोशन करवाने के लिए एक ऐसा सुइटेबल स्टेट बनाने के लिए टारगेट है। और इसके लिए उनका बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ टारगेट है। और उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करी है कि बिहार में थोड़ा बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI का फ्लो करवा दो, ताकि बिहार में थोड़ा सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े और ग्रोथ हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है एक्चुअली, जब कोई बाहर का बंदा तुम्हारे देश के कोई राज्यों में इन्वेस्टमेंट करता है, बाहर के जो इन्वेस्टर वो देखते हैं कि यार एक्चुअली एक इंसान दूसरे देश के एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रॉफिट कुछ होगा, वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट भी बिहार के ऊपर बढ़ेगा अगर बिहार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और इन दिस केस एनी अदर स्टेट जहां पर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसीलिए बिहार सरकार का फुल फोकस है कि केंद्र सरकार से कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाया जाए। मैंने बेसिकली 2 वीडियो बनाया था, अदानी साहब के ऊपर और अंबानी साहब के ऊपर। ये वीडियो को जाकर मेरा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और हो सके तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि जो 75,000 करोड़ एंड 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है आसाम में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, इस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर अप करी थी। ऐसे ही बिहार में अभी हो रहा है, बिहार के सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट खींचा जा रहा है। बिहार का एक अपना बिजनेस सबमिट है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एक सबमिट हुआ था जहाँ पर लगभग 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी साहब और अंबानी साहब मिलकर प्रॉमिस कर रहे थे कि करने वाले, और उनके स्पीच में ये बोल रहे थे कि आने वाले टाइम पर नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट्स है। और एडवांटेज आसाम 2.0 सबमिट में भी यही प्रॉमिस करा गया था कि एक्चुअली हम 50-60 हजार करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और भी वेरियस बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। मुकेश अंबानी साहब और अदानी साहब प्रॉमिस करके आए थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर फिर मुकेश अंबानी साहब और अदानी साहब का तो डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा है, लेकिन 238 कंपनीज है, उनके अंदर तो भाई साहब रिलायंस ग्रुप और अदानी ग्रुप का नाम होगा ही होगा। पब्लिकली वैसे वो डाटा अवेलेबल नहीं है कि कौन सा कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये मान के चलो भाई साहब रिलायंस ग्रुप और अदानी ग्रुप का एंट्री यहाँ पर हुआ होगा ही होगा भाई। और देखो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। वैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटी इतना है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर होगा भाई, हर जगह होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर भी किया जाता है और कुछ कुछ जगह पर कहीं कहीं पर कुछ कुछ नया नया बनाना भी पड़ता है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भाई साहब गड्ढे गड्ढे भरपूर है भाई। बिहार में अभी भी बहुत सारे रास्ता बहुत ही खराब सिचुएशन में है, बहुत सारे रास्ते जाने लायक भी नहीं है और पुल वगैरह भी बहुत खराब कंडीशन में है। बिहार को अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा पीछे है अगर
इन कंपैरिजन टू देखे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता इससे। तो बिहार में अभी बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम पर ये जो 50,000 करोड़ बिहार में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इससे बिहार का बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। और देखो, अगर पूरा भारत की बात करें, जितना भी एक्सपोर्ट होता है अभी के टाइम पर बिहार 0.52% का एक्सपोर्ट टोटली करता है। अगर 1,000 रुपये का एक्सपोर्ट होता है तो 52 रुपये का एक्सपोर्ट बिहार करता है। और बिहार सरकार का ये भी प्लान है कि आने वाले टाइम पर कुछ 5-6 सालों के अंदर हम जो 0.52% का एक्सपोर्ट है इसको 5% करवाने वाले हैं, यानी कि 1,000 में से 50 रुपये बिहार से बाहर में एक्सपोर्ट होने वाला है। और देखो, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए और बिहार में बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए और नया नया एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का बेसिकली 2 योजना है, द मुख्यमंत्री उद्यम योजना और बिहार लघु उद्यम योजना। मुख्यमंत्री उद्यम योजना को बिहार सरकार ने 2018 में शुरू करी थी और बिहार लघु उद्यम योजना को बिहार सरकार ने अभी रिसेंटली 2023 में शुरुआत करी थी। और इसमें अगर देखा जाए तो रेस्पेक्टिवली अगर मुख्यमंत्री उद्यम योजना की बात करें तो लगभग 2,600 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है 35,000 बेनिफिशियरी लोगों को, यानी कि छोटे छोटे जो MSME बिजनेसेस चलाते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर या जो नए नए एंटरप्रेन्योर अभी निकल रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये पैसा लग चुका है। 2018 से लेकर 2025 तक 2,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर बात करें बिहार लघु उद्यम योजना की तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो चुका है लगभग 40,000 बेनिफिशियरी को इस योजना के तहत। आने वाले टाइम पर बिहार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खींचा जाने वाला है और मे भी इंडियन गवर्नमेंट बिहार को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मैं भी कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रीडायरेक्ट कर ले कि बिहार में इन्वेस्टमेंट करो, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बिहार में बिजनेस सेटअप करो, तो ये चीज हो सकता है। ये तो फ्यूचर है, आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा क्या होता है। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।